हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु मौलाना नबील करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुमर रसूल पर जलवा फरोज़ उलमाए किराम, मुफ्तियान ज़वील एहतराम, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज साथियों, नौजवान दोस्तों और प्यारे प्यारे, इतनी देर से मैं एक ऐसे नशे में डूबा हुआ था जिसको कोई खटाई उतार नहीं सकती। मेरी मुराद है अजीज़म फजलुल्लाह चिश्ती साहब ने तौहीद और शिर्क व बिदअत का इतना आम फहम अंदाज में समझाया कि बिल्कुल पानी और मैं यहदीहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मैं युद्लिलहु फला हादिय लह। जिसको अल्लाह हिदायत देता है उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और अल्लाह जिसे गुमराह करता है उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। तो हमारी क्या मजबूरी है, खानदान बरकत की मजबूरी कि जब तक इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी को याद न कर ले और उनका जिक्र न कर ले तो हमें ऐसा लगता है कि अभी हमारी बात मुकम्मल नहीं हुई। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदरी कारी है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं। ये बताइए कि चार अइम्मा हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़िई। उनकी जो पैरवी करता है, इनके बताए हुए जो रास्ते पर चलता है उसे कहते हैं मुक़ल्लिद। और ये 100-200 साल से एक नई जमात पैदा की गई। जिन्होंने कहा कि जब तक मुसलमानों के दिल से पिछले सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म नहीं होगा, इस कौम को कोई फना नहीं कर सकता। आज भी आप देखिए हम लोगों की मुसलमानी की साल 2 साल बाद टेस्टिंग होती रहती है। कभी वो सैटानिक वर्सेस लिख के टेस्टिंग की जाती है, कभी टच वाला कानून बना के टेस्टिंग करता है। कि देखते रहते हैं कि अभी इनके दिलों में इसलिए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा कायम है या नहीं। और हर दफे उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। जब भी वो चेकिंग करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के दिल में वो जज्बा कभी निकलेगा नहीं क़यामत तक। मेरा गहरा मुताला है और गहरा मुशाहदा है कि जितनी मोहब्बत एक मुसलमान अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करता है, कोई दुनिया का मज़हब मानने वाला उतनी मोहब्बत नहीं करता, चाहे वो ईसाई हो, चाहे यहूदी हो या कोई हो। तो हम लोग सब मुक़ल्लिद है और मेरे ख्याल में यहाँ ज़्यादातर हनफी हैं, तक़लीद करते हैं। गैर मुक़ल्लिद कहते हैं कि नहीं, तक़लीद क्या होती है। और इनके जो गुरु घंटाल थे इब्न तैमिया, तो कहते तकलीद किसी की नहीं करना चाहिए, तो ये भी कहने लगे तकलीद नहीं किसी की करना चाहिए। ये भी तो तकलीद है। तकलीद न करने वाले की तकलीद करना ये भी तो एक तकलीद है। बात यह है कि किसी के हिस्से में प्यास आई और किसी के हिस्से में जाम आया, तो जाम तो हमें मिला, इमाम आज़म अबू हनीफा ने भर के पिलाया। और इब्न तैमिया की जो है वो प्यास को मुतला हो तो इंशाअल्लाह तक क़यामत तक मुतला होगी। अगर तुमने अपने दिमाग की गलाज़तों को बाहर न करके और अहले सुन्नत वल जमात के मामलात को न सोचा। ये बड़ा सफर है, आप सब जानते हैं। सब
मैंने पिछले दिनों ये जिस पर कर्म करता है उसकी शरीर की हालत बदल दिया करता है। मैं पिछले 42 साल से पढ़ा रहा हूँ और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बहुत दिनों से। मैंने ऐसे ऐसे कम्युनिस्टों को तहज्जुद गुजार होते देखे, अल्लाह की कसम। तो कहते थे अगर अल्लाह है तो मेरा हाथ यहाँ से हटा के दिखा दे। फिर अल्लाह ने जब उन्हें हिदायत दी तो ऐसी ऐसी गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के दुआ मांगते हैं और हर महीने की 4 तारीख को शरीक जाती है। उनमें चिश्तियत का ऐसा रंग रहा, अल्लाह ताला ने उनको चिश्ती रंग में रंग दिया। तो फरमाया कि सिबगतुल्लाह व नासिर मिन अल्लाह सिबगा, अल्लाह का रंग और अल्लाह का रंग सबसे अच्छा जो इस रंग में रंग गया। ये रंग वो नहीं है कच्चा एक ही धुलाई में उतर जाए, रंग परमानेंट होता है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह का रंग हमारे दिलों पर और दिमागों पर उस वक्त तक चढ़ा रहे जब तक कि हम इस दुनिया को खुदा हाफिज़ कह रहे। अल्लाह ताला हमें, अब देखिए जैसे फैशन हो गया है, आपको जी मैं छुट्टी हूँ, अपने आप को छुट्टी कहने का फैशन कर दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, एक हिस्सा जो है नाजी होगा, 72 नाजी होंगे। तो वो सहाबे किराम तो सहाबी थे, वहाबी तो थे नहीं माज़अल्लाह। तो उनको पूछा या रसूल अल्लाह कौन सा तबका होगा? कहा कि माना व सहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा चला। किसी सहाबी ने ये नहीं कहा कि रसूल अल्लाह को दीवार पीछे की खबर थी। जब अल्लाह का रसूल जब इरशाद फरमाता था तो कहते थे अल्लाह रसूल आलम, अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने। तो उनका अकीदा तो ये था कि अल्लाह की अता से उसके रसूल को भी वो इल्म हो। और ये जो है बस ऐसी ये तौहीद खालिस नहीं, ये कहते हैं तौहीद जब तक रिसालत के साथ मिलेगी नहीं वो तौहीद कामिल नहीं हो सकती। आप 1 अरब दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए, कोई असर नहीं होगा जब तक कि 1 दफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ेंगे। और हमें तो अल्लाह का पता भी मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिला, अल्लाह का पता भी मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिला। हमने से किसने देखा अल्लाह को? अपने वादे किया, उन्होंने मेराज की रात उन्होंने देखा और इतने कम फासले से देखा, यानी उन्होंने कमानों के फासले से भी कम फासले से देखा। और वो अपनी तरफ से तो कोई बात ही नहीं करती, वो बोलती है जो अल्लाह बोलता है। मेरे अजीजों, अल्लाह के रसूल को देखिए, जन्नत के बारे में फिक्र तो क्या करिए मगर डरा मत, ये शक में मत रहा करिए कि पता नहीं क्या शुरू हुआ। मैं आपको फाजुरा बताता हूँ, अल्लाह के रसूल को वैसा जानिए और वैसा मानिए और उसकी वैसी इज्जत करिए जो मंशाए इलाही के मुताबिक है। बस इससे बड़ा फार्मूला नहीं है जन्नत में जाने का। अभी मौलाना मुताबी हमारे फजूल्ला चिश्ती बता रहे थे कि अल्लाह के रसूल ने कहा हज़रत रबिया से, रबिया मांग क्या मांगा? तो वही कह सकता है जिसके पास देने का इख्तियार हो। अब मैं कहूँ उससे कि बताओ मुझसे चबरी का कौन सा घर मांग रही हो? मेरे बाप के घर है चबरी, वही कह सकता है जिसके पास बराबर नहीं हो। तो रबिया भी बड़े होशियार थे, होशियार पूजा होती है, सरकार की बारगाह में रहा करते थे। कह लगे जन्नत में आपके साथ मांगता हूँ, यानी मीठे और दो जन्नत की तो कई मंजिलें होंगी, जन्नत की कई तरीके की जन्नतें हैं। उनका आज यही कह रहे थे कि जन्नती मांगता हूँ, जन्नती मांगता हूँ और आपके साथ मांगता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारे ये मिल जाए। तो वो
ऐसा बाख्तियार जिसकी जबान से निकली हुई बात पत्थर की लगी है, उसकी शान में अगर गुस्ताखी की जाए, उसे अगर मुर्दा तसव्वुर किया जाए, उसे बेइख्तियार तसव्वुर किया जाए, तो ये इस्लाम नहीं है, नहीं है। अल्लाह का रसूल तो वो है कि जिसके सोचने से क़िबला बदल जाता है। आपको मालूम होगा कि मुसलमानों ने 5-6 महीने नमाज बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके पढ़ी और अल्लाह का रसूल बराबर पूछते थे कि काश मेरे दादा इब्राहिम का बनाया हुआ काबा जो है वो क़िबला करार दिया जाए। तो वो मस्जिद मौजूद है अभी भी, मस्जिद क़िबलतैन, 2 क़िबलों वाली मस्जिद। जब मैं 93 में गया था पहला असली हज करने, असली क्या मतलब हज फर्ज करने, तो उसमें 2 मेहराबें थी। एक का रुख जो था बैतुल मुक़द्दस की तरफ था और एक उससे बिल्कुल अपोजिट में काबे की तरफ था। तो नमाज़ ज़ोहर या नमाज़ असर की इमामत फरमा रहा था नबियों का इमाम, रसूलों का इमाम, कायनात का इमाम। दौराने नमाज वही नाज़िल हुई, क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। क्या देखते हैं आप? वो बार-बार फिर लीजिए। तो दौराने नमाज मैं मस्जिद में गया तो मैंने सोचा कि सहाबा तो अपनी जगह हो गए होंगे, तो उनका मुंह काबे की तरफ हो गया होगा। तो वह एक बड़े भैया मिले, बिजनौर के कोई हाजी थे, बड़े बूढ़े, 35-36 हज कर चुके थे, बिल्कुल चिराग शहरी थे। तो मैंने उनसे कहा चाचा ये कैसे हुआ होगा? तो उनका नहीं, सरकार चल के गए। सहाबा खड़े खड़े हो गए। तो आज किसी मुफ्ती से पूछे ये अगर कोई आज ऐसा करे तो नमाज बचेगी, खत्म हो जाएगी, अमल कसीर है। लेकिन जुबान से निकली हुई बात हुक्म है, कह दिया कि सुराखा तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे हाथों कसरा के सोने के कंगन देख रहा हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में कसरा नहीं फतेह हुआ, हजरत उमर फारूक के ज़माने में कसरा फतेह हुआ। तो हजरत उमर फारूक ने के सामने जेवरात आए कसरा की। ये जो बादशाह थे पुराने, औरतों की तरह जेवर पहनते थे, कानों में कुंडल भी हैं और हाथों में कड़े भी हैं और कमर में गरगनी भी है और हार भी पड़े हुए। तो कसरा के कंगन देखे तो उनका गुलाब सारिया जिसमें तो सब लोग सोचिए बड़े डरे होंगे जब उन्हें एकदम इत्तला मिली होगी कि तुम्हें उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बुलाया है। घर गए तो कहा सारिया हाथ बढ़ाओ, हाथ बढ़ाया, एक पहना दिया, दूसरा हाथ बढ़ाया, दूसरा कंगन पहना दिया। तो क्या हजरत उमर से ज़्यादा कोई दीन नहीं आता उस दौर में? वो नहीं जानते थे कि सोना जो है मुझे हराम है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि वो जो हराम को हराम करते तो क़यामत तक हराम है, हलाल को हलाल करते तो क़यामत तक हलाल है। वो बशारत दे रखा है कि कसरा की कंगन सारिया के हाथों में होंगे। मेरे अजीज हम वैसी अदब करें, वैसा उन्हें जाने और उन्हें वैसा माने। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, जानू दिल खुश हो खिदत मदीने पहुँचे। अरे तुम नहीं चलते रहा, सारा तो सामान गया। बस ये अकीदा रखिए, इंशाअल्लाह यहाँ भी अच्छा है मामला और इंशाअल्लाह वहाँ भी बहुत अच्छा है। अब वो काम करें हम और आप जो हमारे बाप दादा करते चले आए, यानी सलातो सलाम। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।